चाहे समस्त पाप पुण्य उसे चारों ओर से घेरे ही क्यों न रहें, परंतु फिर भी वह कभी उनकी ओर आंख उठाकर देखता भी नहीं। वह इन पाप पुण्यों को तटस्थ वृत्ति से देखने वाला साक्षी तो होता ही नहीं, फिर और बातों का तो जिक्र ही क्या है। वह देह की संगति से देही बनकर अवतार लीला तो करता है, परंतु इस अचिंत्य प्रभु की मूर्तता या निर्गुणता कभी नष्ट नहीं होती। जो लोग यह कहते हैं कि वह विश्व का निर्माण करता है, उसकी देखरेख या पालन करता है और अंत में उसका संहार भी करता है, भाई अर्जुन, यह उनका केवल अज्ञान ही समझना चाहिए। जिस समय यह अज्ञान पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, उस समय भ्रांति की कालिमा भी ना रह जाएगी और तब मनुष्यों को यह अनुभव होने लगेगा कि मैं ईश्वर हूँ और अकर्ता हूँ। यदि यह बात मन में बैठ जाए कि केवल ईश्वर ही अकर्ता है, तो यह तत्व पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि मैं ईश्वर हूँ। जब एक बार चित्त पर इस प्रकार के ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, तब इस त्रिभुवन में कहीं कोई भेद भाव रह ही नहीं जाता। ऐसी अवस्था में मनुष्य स्व अनुभव से सारे जगत को मुक्त स्थिति में आत्म स्वरूप में ही देखता है। क्योंकि तुम ही बतलाओ कि क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होने पर केवल उसी दिशा में प्रकाश हो और दूसरी दिशाओं का अंधकार ज्यों का त्यों बना रहे। बुद्धि के स्थिर हो जाने पर आत्मज्ञान होता है। मन में यह बात अच्छी तरह जम जाती है कि हम ब्रह्म रूप हैं और मन बिना कुछ भी चंचल हुए ब्रह्म तत्व में रहता है और दिन रात तन्मयता बनी रहती है। इस प्रकार का सर्वव्यापी ज्ञान जिसके हृदय में ओत प्रोत भर जाता है, उसी को समदृष्टि कहना चाहिए। अब इससे बढ़कर मैं और क्या बतलाऊं। यदि यह कहा जाए कि वह स्वयं अपने ही सामने सारे विश्व को आत्मस्वरूप समझता है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या। परंतु जिस प्रकार दैव में केवल विनोद के लिए भी दीनता नहीं दिखाई पड़ सकती, अथवा विवेक में जिस प्रकार कभी भ्रांति का नाम भी नहीं दिखाई पड़ता, अथवा जिस प्रकार सूर्य में कभी स्वप्न में भी अंधकार का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता, अथवा अमृत के कानों में कभी मृत्यु का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता, अथवा चंद्रमा को कभी उष्णता का स्मरण भी नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों में भूत मात्र के विषय में कभी कोई भेदभाव भी देखने में नहीं आता। फिर इस प्रकार के भेदभाव कहाँ रह जाते हैं कि यह मच्छर है, यह हाथी है, यह चंडाल है, यह ब्राह्मण है, यह पराया है, यह मेरा है आदि। अथवा इस प्रकार की समस्त कल्पनाओं का अंत हो जाता है कि यह गौ है, यह कुत्ता है, यह श्रेष्ठ है, यह नीच है, क्योंकि जो जाग रहा हो उसे स्वप्न कहाँ से दिखाई पड़ेगा। सब भेद दिखाई तो पड़ते हैं, परंतु कब, जब अहम भाव बाकी बचा रहता है तब। जब वह अहम भाव बिल्कुल नष्ट हो जाता है, तब विषमता का कहीं पता ही नहीं रह जाता। इसीलिए तुम यह समझ लो कि समदर्शिता का रहस्य ही यह है कि मनुष्य यह समझ ले कि सब स्थानों और सब जीवों में निरंतर समभाव से रहने वाला जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, वह मैं ही हूँ, जो विषयों की संगति बिना छोड़े हुए और इंद्रियों का बिना नियंत्रण किए निष्काम होकर निसंग स्थिति का भोग करता है, जो साधारण लोगों की तरह सब प्रकार के व्यवहार करता है, परंतु लौकिक वस्तुओं का अज्ञान जन्य मोह छोड़ देता है, जो उसी प्रकार संसार को बिना दिखाई पड़े शरीर में रहता है, जिस प्रकार किसी को पछाड़ने वाला भूत किसी को दिखाई नहीं पड़ता, अथवा जो देखने में तो उसी प्रकार नाम और रूप के विचार से अलग दिखलाई पड़ता है, जिस प्रकार वायु की सहायता से जल में उठने वाली तरंगों को लोग जल से अलग समझते और उनका अलग नाम तरंग रखते हैं, परंतु फिर भी जो केवल ब्रह्म ही रहता है और जिसका मन सर्वज्ञ समभाव से विचरण करता है और इस प्रकार जो समदृष्टि हो जाता है,
उस पुरुष का एक विशेष लक्षण भी होता है। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। जो पुरुष कभी आत्म स्वरूप को छोड़कर इंद्रियों के वश में नहीं होता, यदि वह विषयों का सेवन ना करे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। स्वाभाविक और असीम आत्मानंद से उसका अंतरंग पूर्ण रूप से सुखी रहता है और इसलिए वह कभी इस आनंद के बाहर नहीं होता। भला जिस चकोर ने कुमुद के दलों की थाली या पत्तल में चंद्रमा की किरणों का उत्तम भोजन किया हो, वह क्या कभी रेत के कण खाएगा। उसी प्रकार जिसे आत्म सुख मिल जाए और जो ब्रह्म स्वरूप हो जाए, उसके संबंध में ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि विषयों से उसका आप ही आप छुटकारा हो गया। अब हे अर्जुन, जरा इस बात का भी अच्छी तरह विचार कर देखो कि इन विषय सुखों के जाल में कौन फंसता है। जिन्हें आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं होते, वही इन इंद्रिय विषयों के फेर में पड़ते हैं। जिस प्रकार क्षुधा से पीड़ित मनुष्य भूसी या चोकर भी खा जाता है, अथवा प्यास से व्याकुल हिरन असली पानी के स्वरूप के भ्रम से भूल कर रेतीले ज़मीन को ही पानी समझकर दौड़ते हुए उसके पास आ पहुँचते हैं, उसी प्रकार जिन्हें आत्म स्वरूप के दर्शन नहीं होते, जिनके पल्ले आत्म सुख के नाम से सदा दरिद्रता ही पड़ी रहती है, उन्हीं के ये विषय सुख बहुत प्रिय जान पड़ते हैं। परंतु यदि वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो विषयों के उपभोग में कहने योग्य बिल्कुल कोई सुख नहीं होता। यदि यह कहा जाए कि इन विषयों में सुख है, तो फिर बिजली की चमक में ही संसार के सब काम क्यों नहीं चलते। यदि आकाश रूपी छत की छाया से ही वायु, वर्षा और ताप का निवारण हो सकता हो, तो फिर पक्के तिमंजिले मकान क्यों बनाए जाएं। इसीलिए विषय सुख का शब्द प्रयोग ही अर्थहीन है। जिस प्रकार माहुर या विष का भी एक नाम मधुर है, अथवा जिस प्रकार पाप ग्रह भौम को भी लोक मंगल कहते हैं, अथवा मृग जल को भ्रम से जल कहते हैं, उसी प्रकार विषयों के संबंध में भी लोग सुख शब्द का प्रयोग करते हैं। परंतु वास्तव में इसके लिए सुख शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ की बकवाद ही है। अच्छा, यह सब रहने दो और तुम मुझे केवल यही बतलाओ कि सांप के फन की छाया चूहे के लिए कहाँ तक सुखदायक हो सकती है। हे अर्जुन, मछली को फंसाने वाली बंसी में मांस का जो टुकड़ा लगाया जाता है, वह मछली को तभी तक मोहक जान पड़ता है जब तक मछली उसे नहीं निगलती। उसी प्रकार तुम निस्संदेह रूप से यह बात समझ लो कि ठीक वही दशा विषय संग की है। हे अर्जुन, यदि इन विषयों की ओर विरक्तों की दृष्टि से देखा जाए तो ये ऐसे पांडु रोगियों के समान हैं जो ऊपर से देखने में फूले हुए जान पड़ते हैं। इसीलिए विषयों के उपभोग में जो सुख दिखाई दे पड़ता है, वह वास्तव में आदि से अंत तक केवल दुख ही दुख है। परंतु अज्ञानी लोग करें क्या? उनसे विषयों का सेवन किए बिना रहा ही नहीं जाता। उन्हें भीतरी रहस्य तो मालूम नहीं होता, इसीलिए ये बेचारे शौक से विषयों का सेवन करते हैं। पीप के कीचड़ में रहने वाले कीड़ों को क्या कभी पीप से घृणा होती है? उन दुखी जीवों के लिए तो वह दुख ही परम प्रिय जीवन होता है। वे तो उपभोग रूपी जल में मछली के समान रहते हैं, फिर वे उस कीचड़ और उस पानी को कैसे छोड़ सकते हैं? ये विषय दुखों की योनि अर्थात दुख उत्पन्न करने वाले होते हैं। यदि वे जीव इन विषय भोगों के प्रति निस्पृह और उदासीन रहें तो घृणित विषय भोग नष्ट ही हो जाएं। कहीं नाम को भी विश्राम पाए बिना गर्भवास आदि के संकटों और जन्म मरण की यातनाओं का विकट मार्ग अतिक्रमण करने के लिए भला कौन तैयार होता? और यदि ये विषयासक्त जीवन विषयों को छोड़ दें तो बेचारे महादोषों का कहाँ ठिकाना लगे, और फिर जगत में यह संसार शब्द ही मिथ्या ठहरेगा और उसका अंत हो जाएगा।
इसीलिए झूठे सुख के फेर में पड़े हुए जिन लोगों ने विषयों के द्वारा होने वाले दुखों का अंगीकार किया है, उन्हीं ने इस कोरे माइक भ्रम को वास्तविक बना लिया है। हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, ये विषय बहुत ही बुरे हैं, इसीलिए कभी भूलकर भी इन विषयों के मार्ग में पैर नहीं रखना चाहिए। जो पुरुष विरक्त होते हैं वे विषयों का विष ही की तरह परित्याग करते हैं, और विषयों का परित्याग करने में उनके सामने जो दुख आते हैं वे उनके इच्छाहीन होने के कारण ही उन्हें दिखाई नहीं देते। जो ज्ञानी पुरुष देह के समस्त विकारों को पूर्ण रूप से अपने वश में कर लेते हैं, उनके लिए विषयजन्य दुख कहीं नाम को भी नहीं रह जाते। जो लोग बाह्य विषयों की बात बिल्कुल जानते ही नहीं, उनके अंदर एक अखंड सुख भरा रहता है, परंतु इस सुख का उपभोग करने की इनकी रीति कुछ निराली ही होती है। जिस प्रकार पक्षी फलों का आस्वादन करते हैं, उस प्रकार वे लोग सुखों का आस्वादन नहीं करते। वे लोग उस सुख का भोग करते हुए भी अपने भोक्ता होने की बात बिल्कुल भूले रहते हैं। इस आत्म सुख का उपभोग करते समय उनकी ऐसी तन्मय अवस्था हो जाती है कि वे अहम भाव का पर्दा दूर हटा देते हैं, और तब वह तन्मयता उनके साथ ऐसा गाढ़ आलिंगन करती है कि वह आलिंगन होते ही जीवात्मा ठीक उसी प्रकार परमात्मा के साथ बिल्कुल एक रूप हो जाता है, जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक रूप हो जाता है, अथवा जिस प्रकार आकाश में वायु के मिल जाने पर इस तरह की द्वैत की कोई बात बाकी ही नहीं रह जाती कि यह वायु है और यह आकाश है। उसी प्रकार जब जीव का उक्त तन्मयता वाली अवस्था के साथ योग होता है, तब केवल सुख ही अपने वास्तविक स्वरूप में बच रहता है। इस प्रकार भेद का अंत हो जाता है। अब यदि यह कहा जाए कि उस समय केवल एकता ही बच रहती है, तो भी उसका ज्ञान करने वाला दृष्टा ही नहीं रह जाता। अब मैं यह विषय समाप्त करता हूँ। जो बात कहने में आ ही ना सकती हो, उसके विषय में क्या कहा जाए। जिसे आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, वह इस स्पष्ट रचना से ही सब कुछ समझ लेगा। जो लोग इस आत्म सुख से परिपूर्ण और आत्म रूप हो जाते हैं, उन्हें मैं समरसता या ब्रह्मैक रस के पुतले ही समझता हूँ। वे आनंद की मूर्ति, सुख के अंकुर अथवा आत्मबोध के विश्राम स्थल ही होते हैं। उन्हें विवेक की जन्मभूमि या ब्रह्म तत्व का केवल स्वरूप अथवा ब्रह्म विद्या के श्रृंगारित अवयव समझना चाहिए। उन्हें सत्व गुण की सात्विकता अथवा चैतन्य की गति समझना चाहिए। जब यह व्याख्यान इतने जोरों पर आता है, तब श्रोता लोग कहते हैं, अब यह विस्तार रहने दो, एक एक कल्पना को कहाँ तक रंगते चलोगे। तुम तो संतों की स्तुति में तल्लीन हो जाते हो, और तब तुम्हें कथा प्रसंग का ध्यान ही नहीं रह जाता, और निर्गुण विषय का प्रतिपादन करते समय सुंदर सुंदर शब्दों की योजना ही करते रहना चाहते हो। परंतु अब इस प्रवृत्ति का आवेग रोको, ग्रंथ के अर्थ का दीपक जलाओ और संतों के हृदय रूपी घर में कल्याणकारक प्रभात करो। गुरु राज श्री निवृत्तिनाथ का यह आशय समझकर मैं ज्ञानदेव कहता हूँ कि फिर श्री कृष्ण ने जो कुछ अर्जुन से कहा, अब आप लोग वही सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्म आनंद के अगाध दह का ठीक तल जिन लोगों को मिल जाता है, वे वहीं स्थिर होकर तद्रूप हो जाते हैं। अथवा जो लोग आत्मज्ञान के निर्मल प्रकाश की सहायता से समस्त विश्व स्वयं अपने में ही देखते हैं, उन्हें देहधारी पर ब्रह्म कहने में कोई हर्ज नहीं है। यह पर ब्रह्म सत्य, सर्वश्रेष्ठ, अविनाशी और असीम है। जो लोग निष्काम होते हैं, वही इस पर ब्रह्म रूपी देश में निवास करने के अधिकारी होते हैं। यह केवल महर्षियों के लिए अलग करके रखा गया है। यह केवल विरक्तों के ही हिस्से में आता है और इसकी समृद्धि का कभी अंत नहीं होता। जो लोग अपने चित्त को विषयों से बिल्कुल अलग कर लेते हैं और उसको पूर्ण रूप से अपने वश में रखते हैं, वे लोग जिस स्थान पर दृढ़ और शांत होकर सोते हैं और फिर कभी जागते ही नहीं, उसी स्थान को पर ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। हे अर्जुन, आत्मज्ञानियों का ध्येय
जो पर ब्रह्म है वही पर ब्रह्म, ऐसे लोग भी होते हैं। कदाचित तुम ये पूछोगे कि वे पुरुष इस स्थिति तक कैसे पहुँचे हैं और शरीर रहते हुए भी उन लोगों ने किस प्रकार यह ब्रह्म स्वरूप प्राप्त किया है। तो मैं यह विषय थोड़े में तुम्हें बतला देता हूँ। सुनो, जो लोग विरक्ति के बल से समस्त विषयों को निकाल बाहर करते हैं और अपना शरीर केवल मनोमय बना लेते हैं, वे अपनी दृष्टि उलटकर उस संधि स्थान पर लगा लेते हैं जहाँ दोनों भौहें मिलती हैं, और तब दाहिने और बाएं दोनों नथनों के मार्ग बंद करके प्राण वायु और अपान वायु को सम कर लेते हैं और उन्हें अपने चित्त के साथ चिदाकाश की ओर ले जाते हैं। फिर जिस प्रकार मार्ग में पड़ने वाले नदी नाले आदि गंगा में मिलते हैं और तब यह महानदी उन नदी नालों के सहित जाकर समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार वे लोग भी पर ब्रह्म में ऐसे मिल जाते हैं कि फिर उन्हें किसी प्रकार अलग किया ही नहीं जा सकता। जब समाधि की अवस्था में प्राण और अपान के सम्मिलित वायु बल से चिदाकाश में मन का लय हो जाता है, तब समस्त वासनाओं का अपने आप परिहास हो जाता है। जिस मन रूपी वस्त्र पर यह संसार रूपी चित्र अंकित होता है, वह इस अवस्था में फट जाता है। जिस प्रकार सरोवर के सूख जाने पर उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब आपसे आप नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस समाधि की अवस्था में मन का भी पूर्ण रूप से नाश हो जाने पर अहम भाव आदि वृत्तियों का फिर भला कहाँ ठिकाना लग सकता है। इसीलिए जिन लोगों को इस ब्रह्म सारूप्य के सुख का अनुभव हो जाता है, वे लोग शरीरधारी रहते हुए भी ब्रह्म रूप हो जाते हैं। मैं अभी तुमको बतला चुका हूँ कि कुछ लोग इस देह को धारण किए रहने पर भी ब्रह्मत्व प्राप्त कर लेते हैं। वे लोग इसी मार्ग से इस अवस्था तक पहुँचते हैं। वे लोग यम, नियम, आसन, धारणा आदि योग साधन के विकट पर्वतों पर चढ़कर और योगाभ्यास का सागर पार करके इस अवस्था तक पहुँचते हैं। वे आत्म साक्षात्कार के बल से स्वयं निर्लिप्त रहकर यह सब प्रपंच चलाते रहते हैं और स्वयं प्रत्यक्ष शांत रस बनकर रहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इस भाषण में कर्म योग का विवेचन किया और अर्जुन एक बहुत ही मार्मिक श्रोता था, इसीलिए यह नवीन तत्व सुनकर वह चौंक पड़ा। यह बात श्री कृष्ण के ध्यान में भी आ गई और उन्होंने कुछ हंसते हुए पूछा, हे पार्थ, क्या मेरी इन बातों से तुम्हारा समाधान हो गया? इस पर अर्जुन ने कहा, हे देव, आप दूसरों के मन का भाव जानने में बहुत प्रवीण हैं, इसीलिए आपने मेरे मन की बात भी बहुत अच्छी तरह जान ली है। मैंने अपने मन में जो बात पूछने का विचार किया था, हे देव, आपने वह बात पहले ही जान ली और सब बातें कह डाली, लेकिन आप एक बार फिर वही बात और भी अधिक स्पष्ट करके मुझे बतलाएं। हे देव, सच तो यह है कि आपने अभी साधना के जिस मार्ग का उपदेश किया है, वह हमारे सरीखे दुर्बल जीवों के लिए सांख्य योग की अपेक्षा अर्थात ज्ञान मार्ग की अपेक्षा वैसा ही अधिक सुगम और सुलभ है, जैसे गहरे पानी में तैरकर पार करने की अपेक्षा यह जल मार्ग सुगम रहता है, जो घुटने घुटने होता है और जिसे आदमी पैरों से चलकर पार कर लेता है। अब यदि ऐसा मार्ग ढूंढ निकालने में कुछ अधिक समय लगे, तो यह कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो सहन न की जा सके। इसीलिए अब इन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए फिर एक बार यह सारा विषय विस्तार से कहें। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें यह साधन मार्ग अच्छा जान पड़ता है ना? ऐसी अवस्था में फिर से उसका विवेचन करने में मेरा क्या बिगड़ता है? सुनो, मैं फिर से सब बातें बहुत प्रसन्नता से बतलाता हूँ। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह विषय सुनने की लालसा है और जब तुम्हें इतनी सिद्धता या सामर्थ्य है कि तुम यह विषय सुनकर इसके अनुसार आचरण भी करना चाहते हो, तो इस मार्ग का विवरण तुम्हें फिर से बतलाने में मैं क्यों पीछे हटूं? हे श्रोतागण, एक तो माता की इच्छा हो और तिस पर से उसमें संतान की रुचि और उत्सुकता भी आकर मिल जाए, ऐसी अवस्था में प्रेम रस की जो विलक्षण बाढ़ आती है, उसका यथार्थ स्वरूप कौन अच्छी तरह समझ सकता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर
जिस प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा था, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उस प्रेम दृष्टि को अमृत की वृष्टि कहूँ या अद्भुत स्नेह रस की सृष्टि कहूँ। न जाने वह दृष्टि अमृत रस की जीती जागती पुतली थी अथवा वह प्रेम रस का पान करके मत्त हुई थी, जो वह अर्जुन के मुंह में ऐसा फंस गई कि वहां से उसका हटना असंभव हो गया। परंतु इस प्रकार के जितने वर्णन किए जाएंगे उन सब से केवल विषयांतर ही होगा। परंतु इतना निश्चित है कि श्री कृष्ण के उस स्नेह भाव का ठीक ठाक शब्द चित्र खींचा ही नहीं जा सकता। लेकिन इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? जो ईश्वर स्वयं ही अपना संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता, उसके स्वरूप का दूसरा कोई कैसे वर्णन कर सकता है? परंतु जिस प्रकार श्री कृष्ण आग्रह पूर्वक कह रहे थे कि भाई अर्जुन सुनो सुनो, उससे मुझे तो यही जान पड़ता है कि उनके इस प्रकार कहने से यही सूचित होता है कि वे सहज ही अर्जुन के मोह में फंस गए थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिस प्रकार यह विषय तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ सके, उसी प्रकार मैं इसका विवेचन बहुत प्रसन्नता के साथ करूँगा। यह योग मार्ग कौन सा है, उसका क्या उपयोग है, उसके अधिकारी लोग कौन होते हैं, आदि आदि इस विषय में जितने प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं, उन सबके उत्तर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा उसका वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है। अब निवृत्तिनाथ का दास मैं ज्ञानदेव श्रोताओं से कहता हूँ कि श्री कृष्ण ने बिना सांसारिक प्रपंचों को छोड़े योग साधन का जो उपदेश अर्जुन को किया था, वह मैं स्पष्ट करके बतलाता हूँ। हरिओम तत्सत।